आरोप लगते ही मंच पर उपस्थित कई कार्यकर्ता रामबाबू चेरगैया के समर्थन में आ गए, जबकि कुछ कार्यकर्ता विरोध में नारे लगाने लगे। दोनों गुटों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मंच पर ही धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां मौजूद लोग डर के मारे भागने लगे, जिससे कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। पुलिस का हस्तक्षेप। इस हंगामे की खबर मिलते ही डायल 100 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास किया और दोनों गुटों को अलग किया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और कार्यक्रम को बीच में ही बंद करवा दिया गया। हमें सूचना मिली थी कि बसपा के कार्यक्रम में हंगामा हो रहा है। हमने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बसपा के इस आंतरिक कलह ने पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जब पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुद ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और मंच पर ही झगड़ने लगे, तो इससे पार्टी की छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद से बसपा की साख कमजोर हो सकती है और पार्टी के जनाधार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बसपा पहले से ही राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में इस तरह की अंदरूनी कलह से पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। रामबाबू चेरगैया की सफाई। इस हंगामे की खबर मिलते ही डायल 100 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास किया और दोनों गुटों को अलग किया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और कार्यक्रम को बीच में ही बंद करवा दिया गया। हमें सूचना मिली थी कि बसपा के कार्यक्रम में हंगामा हो रहा है। हमने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बसपा के इस आंतरिक कलह ने पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जब पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुद ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और मंच पर ही झगड़ने लगे, तो इससे पार्टी की छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद से बसपा की साख कमजोर हो सकती है और पार्टी के जनाधार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बसपा पहले से ही राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में इस तरह की अंदरूनी कलह से पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। रामबाबू चेरगैया ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा, मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। यह मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। कुछ लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। मैं पार्टी नेतृत्व से जांच की मांग करता हूं। उनका कहना है कि यह विवाद पार्टी विरोधी तत्वों द्वारा साजिशन फैलाया गया है ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या बसपा इन भीतरूनी विवाद को सुलझा पाएगी? क्या पार्टी की एकता बनी रह पाएगी या फिर यह विवाद बसपा के लिए गहरे संकट का संकेत है? अगर बसपा नेतृत्व ने जल्द ही इस मुद्दे को नहीं सुलझाया तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है। अगर बसपा इस विवाद को सही तरीके से नहीं संभाल पाई तो यह पार्टी की राजनीतिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्षी दलों को एक नया मुद्दा मिल जाएगा और वे इस विवाद को बसपा की असफलता के रूप में प्रचारित कर सकते हैं। बसपा के समर्थकों में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पार्टी को चुनावों में नुकसान हो सकता है। बसपा नेतृत्व की प्रतिक्रिया। अब तक बसपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्द ही आंतरिक जांच करा सकती है और मामले को शांत करने के लिए कार्यवाही कर सकती है। यदि बसपा इस विवाद को सुलझाने में सफल होती है तो वह अपनी छवि बचाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन अगर यह विवाद बढ़ता रहा तो इससे पार्टी को भारी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विरोधियों को मिला मुद्दा। इस विवाद ने बसपा के विरोधियों को एक नया हथियार दे दिया है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को बसपा की अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व की सफलता के रूप में पेश कर सकते हैं। अगर पार्टी इस विवाद को जल्द हल नहीं कर पाई तो यह चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है। झांसी में हुए इस हंगामे ने बसपा की एकता और अनुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मंच पर ही कार्यकर्ताओं का भिड़ जाना पार्टी के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है। क्या बसपा इस विवाद को सुलझाने में सफल होगी? क्या पार्टी नेतृत्व इस पर कड़ी कार्यवाही करेगा? क्या यह विवाद बसपा की राजनीतिक संभावनाओं को प्रभावित करेगा? आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह विवाद बसपा के लिए आसान नहीं होगा और अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो पार्टी को गहरा झटका लग सकता है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैं धर्मेंद्र चौधरी नाम है, रक्षा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ, जिला पंचायत का चुनाव लड़े हूँ। जो इस टाइम जिला प्रभारी है रामबाबू चेरगैया और हमारे मुझे पार्टी से बाहर किया और एक जैसे चरित्र लोग अंदर है पार्टी में। ये कब होंगे बाहर? ये बताइए। हमें जो मरवाना चाह रहा उससे लेके घूम रहा गाँव से लेके इतने पापा 2006 में घटना कराई थी रामबाबू चेरगैया ने।
का मैटर था, हमारी पत्नी को मारा, इसने मरवाना चाह रहे थे। देखिए वीडियो हमारे पास सब चीज है। अभी बात हाँ, भैया क्या नाम है? धर्मेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी। क्या मामला है? एक्चुअली क्या है, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जिला प्रभारी रहा, जिला पंचायत चुनाव लड़ा था अभी रक्षा सीट से। हमारे इधर एक स्थानीय नेता है रामबाबू चिरगैया, जो वर्तमान में जिला प्रभारी है। इसने 2006 में राजनीतिक सहायता के लिए, अपने फायदे के लिए हमारे पिताजी को गड़वा दिया था। एक हिस्ट्री सीटर है, वो दीनदयाल वकील, उसके साथ मिलकर इसने, इसके बाद इसने कहा कंप्रोमाइज कर लो, पिताजी ने कंप्रोमाइज कर दिया। फिर इसने हम पे एक दो मुकदमे लिखाना चाहे झूठे। मुकदमे के बाद अभी हमारे एक प्लॉट था, इनने उस पर कब्जा करना चाहा और हमारी पत्नी के साथ मारपीट की। तो हम लोगों ने एसओ के पास गए, रक्षा एसएचओ के पास, उनने इसे थाने बुलाया, ये थाने से भाग आया। इसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने कल मुझे बाहर कर दिया। इन जैसे चरित्रहीन लोगों को और ऐसे लोगों को बाहर करेंगे हमारे जिलाध्यक्ष? खुद बीमार भी छोड़ के आ रहा है जिलाध्यक्ष, हमसे कह रहा है उनके पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं है। आप बताइए, इनने मुझे फोन लगाया, जिलाध्यक्ष ने आए तक, जिलाध्यक्ष बन के एक बार बात हुई थी इससे मेरी, और इन ऐसे लोगों को बाहर नहीं कर रहा है जी, मरवाना चाह रहा है, असले लेके चल रहा, कह रहा जान से मरवा देंगे। हम सब कार्रवाई चाहते हैं, बस ये असले लेके घूम रहा, अभी 4-4, 5-5 असले लेके कह रहा मर्डर करवा देंगे हम तुम्हारे। जी सर, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसे चुनाव रामबाबू चिरगैया, मंडल प्रभारी बीएसपी झांसी। जी हाँ, इस टाइम वो जिला प्रभारी पद पे है। ये मेरी पत्नी है, अभी इनने उस दिन मारपीट की रक्षा में 9 तारीख को। आपके साथ क्या हुआ था? ये राजनीतिक तौर पे हमारा पहले से दुश्मन रह चुका है। मेरे ससुर को इसने मरवाया था पहले, इस्तीफा की बात वो तो बच बैठे, ठीक है। उसके बाद एक करेक्टर लेस भी बहुत आदमी है, इसको बीएसपी में रहने का कोई हक नहीं है। और हमारी पत्नी क्या गलती थी बीएसपी से निकालने की? कुछ रीजन तो होगा, रीजन भी कुछ नहीं दिया, रातों रात निकाल दिया, पर्सनली दुश्मनी के कारण। और ये कह रहा है कि रक्षा में हमारे अलावा ना तो कोई राजनीति कर सकता है, ना कोई जमीन जायदाद का काम कर सकता है, कोई व्यापार नहीं कर सकता है। बस अगर हमारा करना है तो हमारी गुलामी करो, जैसा हम कह रहे वैसा करो, हमारी पैर छुओ, और एकदम हमारा प्लॉट है, ठीक है। उसके बाद इसका तो कोई है नहीं उसमें, ना तो इसके पास कोई कागज है, ना दाखिल खाज, ना हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। हम अपने प्लॉट पे काम लगाने गए, इतनी दबंगों के साथ, कई इनके घर के परिवार का बड़ा परिवार है, तो और 10-15 लोग लेके क्या राष्ट्रीय क्या हाँ कौन कर रहा है? ये रामबाबू चिरगैया, ये बीएसपी का हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है जी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है उस पे हमें न्याय मिले, हमारी है तो हमें मिले, ठीक है। अगर ये मजबूत है तो ये पर्सनली दुश्मनी क्यों न मारा है? हमें लोगों को जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है? हम अपने प्लॉट पे काम लगाया, इसने हमारे हस्बैंड को मारा, हमसे भी छीना झपटी की, हम लेटेस्ट इसलिए पीछे हट गए, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है, कई लोगों से पता चला है, इसकी साजिश चल रही है कि धर्मेंद्र को मरवाना है, ठीक है। जैसे कि इसे पता है कि मुकदमा ना तो ये जीत पाएगा, ना इसका प्लॉट है, जबरन कब्जा करना हंसी खेल दो रखी है। तो ये कह रहा हम कुछ होने ही नहीं देंगे, सबसे पहले धर्मेंद्र को मरवा देंगे।